बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहम क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज 11.1 के जो लास्ट 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, इनको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है, इसमें हमें एक ट्रायंगल बनाने का कहा गया है जिसकी पहली साइड मेजरमेंट AB 4.5 सेंटीमीटर है। फिर हमें एक एंगल दिया गया है A जिसकी वैल्यू ऑफ 45 डिग्री है, और इसकी जो दूसरी साइड है मेजरमेंट AC वो आपके पास है 5.3 सेंटीमीटर। तो हम इस ट्रायंगल को बनाने का तरीका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 के अंदर सीख चुके हैं। तो आप मेरी वो पिछली वीडियो देख लें, तो उसकी मदद से आप ये ट्रायंगल बना सकते हैं। इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 में जो हमें ट्रायंगल बनाने का कहा गया है, उसमें हमें 2 एंगल्स दिए गए हैं और एक जो है ना मुसल्लस की साइड दी गई है। तो सेम ऐसी एक ट्रायंगल हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 के अंदर बना चुके हैं, तो वो भी आप मेरी पहली वीडियो से देख सकते हैं। यहाँ पर जो इजाफी चीज़ समझने वाली है वो हमने मुसल्लस के जो है ना ज़ावियों के नासिफ साबित करने हैं कि वो हम नुक्ता होते हैं। मतलब पहले तो हम मुसल्लस के ज़ावियों के नासिफ बनाना सीखेंगे और फिर हम साबित करेंगे कि वो हम नुक्ता होते हैं। तो चलें हम एक फ़र्ज़ी सी मुसल्लस बना लेते हैं और उसके ज़ावियों के नासिफ बनाते हैं। देखते हैं कि नासिफ कैसे बनाए जाते हैं और फिर ये देखते हैं कि क्या वो हम नुक्ता हैं या नहीं हैं। स्टूडेंट्स, ये हमने एक फ़र्ज़ी सी मुसल्लस ले ली है और हम इसके तीनों ज़ावियों के नासिफ बनाएंगे। नासिफ का आप लोगों को यकीन पता होगा, 2 हिस्सों में बराबर तकसीम करने वाला, 2 निस्फ़ बनाने वाला। तो हमारे पास इस मुसल्लस के जो ज़ाविये हैं हमने उनके नासिफ बनाने हैं। मतलब अगर एक ज़ाविया 60 का है तो हम एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो इस ज़ाविये को 2 बराबर हिस्सों यानी कि 30-30 में तकसीम कर देगा। ऐसे ही अगर एक ज़ाविया फ़र्ज़ करें 90 का है तो हम एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो उस ज़ाविये को 45-45 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगी। तो चले आएँ हम इसको अमली तौर पर करके देखते हैं। जी, ज़ाविये का नासिब बनाने के लिए आपने मुनासिब मकदार में प्रकार खोलनी है और एक आर्क लगा देनी है जो मुसल्लस के 2 ज़िलों को कट करे। तो ये आप लोगों को आर्क नज़र आ रही होगी। अब ये जो जिन पॉइंट्स के ऊपर इस आर्क ने मुसल्लस को कट किया है, उन 2 पॉइंट्स को मरकज़ मानते हुए आपने 2 और आर्क्स लगा देनी है। ये एक आर्क लगा दिया हमने, और अब इस साइड को ये जो कट था इसको मरकज़ मानते हुए एक और आर्क लगा दें जहाँ पर ये दोनों आर्क से एक दूसरे को कट करेंगी। इस नुक्ते को हमने मिला देना है नुक्ता A के साथ, ज़ाविये के वर्टेक्स के साथ। तो ये जो लाइन बनेगी, ये लाइन इस ज़ाविये की क्या कर देगी, तनसीफ कर देगी, यानी कि इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगी, और जो लाइन हम ड्रा करेंगे वो ज़ाविये का नासिफ कहलाएगी। तो ये आपने जो है ना वर्टेक्स के साथ एक तो स्केल मिला दिया, और ये पॉइंट जहाँ पर इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया था उसके साथ मिला दिया। अब आप यहाँ पर जो है ना वो लाइन खींचेंगे तो ये लाइन क्या बन गई है, ज़ाविया A का नासिफ बन गई है। इधर आप तीर का निशान लगा दें। तो सेम ऐसे ही हम ज़ाविया B और ज़ाविया C का नासिफ खींचते हैं और लास्ट पे देखेंगे कि आया ये हम नुक्ता हैं या नहीं है, मतलब ये तीनों एक ही नुक्ते पर आपस में मिलते हैं या नहीं मिलते। ये जी हमारे पास नुक्ता B पर जो एंगल है उसका नासिफ बनने लगा है। तो ये नुक्ता B का नासिफ बन गया। ऐसे ही नुक्ता C का जो है ना वो नासिफ बनाते हैं। मैं थोड़ा सा पेज को घुमाने लगा हूँ ताकि जो है ना आप लोगों को इसका नासिफ भी सही से नजर आए। सॉरी, ऐसे तो आप लोगों को वो उल्टा हो जाएगा। चलिए बार मैं बना लेता हूँ, ऐसे सही नजर आएगा आप लोगों को। अच्छा, ये नासिफ बनाते हुए एक दफ़ा आपने जब कंपास खोल लेनी है, दूसरी आर्क लगाते हुए फिर आपने कंपास को नहीं छेड़ना। जी, हमने ये तीसरे ज़ाविये का भी नासिफ बना दिया, ज़ाविया C का। तो आप लोगों को ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि मुसल्लस के जो तीनों
ज़ावियों के नासिफ हैं वो सारे के सारे एक ही नुक्ते में से पास हो रहे हैं। और फ़र्ज़ करें ये नुक्ते को हम नाम दे देते हैं किसका, जी का। आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, तो हम इसको यहाँ पर नुक्ता जी का नाम दे रहे हैं। तो मुसल्लस के तीनों अज़ला के जो नासिफ हैं वो सारे एक ही नुक्ते पर मिलते हैं, वो सारे हम नुक्ता होते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें जो ट्रायंगल बनाने का कहा गया है, इसमें हमें 2 साइडों की लंबाइयाँ दी गई हैं और एक ज़ाविया दिया गया है। तो सेम ऐसी ही मुसल्लस हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 के अंदर बना चुके हैं। तो आप क्वेश्चन 1 पार्ट 2 देख लें, वहाँ से आपको ये ट्रायंगल बनाने का तरीका, अमली तरीका मिल जाएगा। उसके बाद इसमें जो अगला हिस्सा है कि इसके हमने अमूद खींचने हैं और फिर हमने इस मुसल्लस के का अमूदी मरकज़ मालूम करना है। तो ये काम हम यहाँ पर करते हैं, मुसल्लस के अमूद खींचते हैं और इसका अमूदी मरकज़ मालूम करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले तो हम समझते हैं कि मुसल्लस के इर्तिफ़ा से क्या मुराद है। इर्तिफ़ा को आप मुसल्लस का अमूद भी कह सकते हैं। मुसल्लस के इर्तिफ़ा से मुराद एक ऐसी लाइन है जो आपने मुसल्लस के वर्टेक्स से शुरू करनी है और वो सामने वाले ज़िले पर 90 का एंगल बनाते हुए गुजरे। मतलब लाइन ऐसे आए और इधर उसने कितना एंगल बनाना है, 90 का एंगल बनाना है, तो वो क्या कहलाएगी, मुसल्लस का इर्तिफ़ा या अमूद कहलाएगी। तो ये भी 3 बनेंगे हर ज़ाविये से। अच्छा, फिर एक पीछे हमने पढ़ा था अमूदी नासिफ, तो वो और चीज़ है। ये है मुसल्लस का इर्तिफ़ा या आप इसको मुसल्लस का अमूद भी कह सकते हैं। और पीछे आपने मुसल्लस के अमूदी नासिफ पढ़े। अमूदी नासिफ और चीज़ है। अमूदी नासिफ क्या है, ये आपके पास मुसल्लस का एक ज़ाविया है। तो अमूदी नासिफ एक ऐसी लाइन होगी जो इसके सेंटर में से पास होगी, यानी कि इस ज़ाविये को 2 हिस्सों में, इस ज़िले को 2 हिस्सों में तकसीम करेगी और इसके साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 का। तो अमूद या इर्तिफ़ा और चीज़ है और अमूदी नासिफ और चीज़ है। तो हम इस मुसल्लस के अमूदी नासिफ इस मुसल्लस के अमूद या इर्तिफ़ा बनाते हैं और फिर अमूदी मरकज़ भी इसका मालूम करते हैं। अमूदी मरकज़ से मुराद वो नुक्ता है जिस पर ये सारे अमूद या इर्तिफ़ा आपस में मिल जाएंगे। मुसल्लस का अमूदी मरकज़ निकालने के लिए आपको कंपास एक वर्टेक्स पर रखना है और फिर इसको इतना खोलना है कि जो सामने वाला ज़िला है, कंपास को जो आपने खोला हुआ है, यानी कि कंपास की जो लंबाई बन रही है वो उससे थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये इस ज़िले को 2 नुकात पर कट करे। तो जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, ये आर्क ज़िला EF को 2 नुकात पर कट कर रही है। ठीक हो गया। तो अगर ये जो है ना 2 जगह पे, ज़िले को 2 जगह पे कट करना पॉसिबल ना हो, तो आप ज़िले की लंबाई में इजाफा भी कर सकते हैं। मतलब ये जो वर्टेक्स है इससे आगे आप इस लाइन को खींच सकते हैं और इस लाइन को परली तरफ जो है ना बढ़ा सकते हैं। आप इतना बढ़ाएंगे कि ये आर्क 2 जगह पर इस ज़िले को क्या कर सके, कट कर सके। ठीक हो गया। अब आपने कंपास उठाना है और ये जो 2 आर्क्स हैं इनकी मदद से आपने ना इन 2 आर्क्स का सेंट्रल पॉइंट ढूंढना है। तो उसके लिए आप ना कंपास का जो साइज़ उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे पहले खुली हुई थी ना, तो अगर हम इसको उतना खुला रहने देते तो इसने फिर पेज से भी बाहर चले जाना था। तो इतना ज़्यादा जो है ना उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने 2 आर्क्स इस तरह से लगानी है कि ये आपस में एक दूसरे को कट कर जाएँ। हाँ, अलबत्ता जब आपने आर्क की ये पहली साइड पर कंपास रखा है और फिर आप इसको उठाकर दूसरी साइड पर रखेंगे तो फिर आपने इसको चेंज नहीं करना। जब पहले वाली आर्क लगा ली थी, फिर इस आर्क का हाफ निकालने के लिए आपने इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन जब आपने ना इस आर्क का हाफ करने के लिए एक दफ़ा इधर से आर्क लगाई, तो दूसरी आर्क लगाने से पहले आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अब ये दोनों आर्क्स ने जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस किया है, तो हम इस नुक्ते को वर्टेक्स D से मिला देते हैं। तो ये हमारे पास पहला इर्तिफ़ा या पहला अमूद बन जाएगा। चलें, तो ये हम इनको मिला लेते हैं। तो ये पहला हमारे पास जो है ना अमूद बन गया, जो कि वर्टेक्स D से साइड EF पर है। तो सेम यही तरीका फॉलो करते हुए हम अगले अमूद बनाते हैं। तो मैं ये जल्दी से कर लेता हूँ, फिर आपने देखना है कि क्या ये हम नुक्ता है या नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि ये दूसरा अमूद बनाने के लिए ना ये आर्क दोनों जगह जो है ना साइड EF को कट नहीं कर पा रही। तो हम ऐसा करते हैं कि साइड DF की लंबाई में इजाफा कर देते हैं पहले।
ये लेड पेंसिल से हमने इस साइड के लेंथ में क्या कर दिया, इजाफा कर दिया। अब हम जो है ना आर्क लगा लेते हैं। ये जी ये हमारे पास दूसरा इर्तिफा बन गया। स्टूडेंट्स, तीसरा इर्तिफा बनाने के लिए हमें साइड डी ई की जो लेंथ है वो इजाफा करना पड़ेगा। देखना हमने इजाफी लाइन लगाई हुई है। जी, तो हम ये तीसरा इर्तिफा भी बना लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों इर्तिफा हम नुक्ता हैं, थोड़ी सी एग्जैक्ट नहीं है डायग्राम, तो हमने ज़बरदस्ती करके ना ये नुक्ता थोड़ा मोटा कर दिया है ताकि ये सारी की सारी लाइनें हमें एक ही नुक्ते से पास होती हुई महसूस हों। तो हमारे पास जो अमूदी मरकज़ है वो ये वाला नुक्ता है जहाँ पर ये सारे अमूद जो इर्तिफा एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो हम इसको ओ से ज़ाहिर कर देते हैं। तो हमने मुसल्लस का अमूदी मरकज़ ओ भी मालूम कर लिया है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमने दो ट्रायंगल्स बनानी है जिनकी दो साइडों की उसने लंबाइयाँ दे रखी हैं और एक एंगल दिया हुआ है, और हमने बताना है कि आया ये ट्रायंगल्स मुबहम सूरत या इंग्लिश में कहेंगे एम्बिग्यूअस केस हैं या नहीं है। तो पहले इनमें से हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं और चेक करते हैं कि आया वो मुबहम सूरत है या नहीं है। अच्छा, जब भी आपको मुसल्लस की दो साइडें दी जाएं और एक जाविया दिया जाए तो पहले आपने एक साइड बनानी है, फिर बनाना है जाविया, उसके बाद आप जो है ना दूसरी साइड बनाएंगे। और इसमें आपने ख्याल करना है कि मुसल्लस की आप वो साइड यूज़ करेंगे जिस पर एंगल बनेगा। BC साइड है तो इसमें कोना B मौजूद है, एंड B मौजूद है, तो एंगल B आपका इस एंड B पर बनेगा। अगर आप पहले CD बना लेते हैं तो फिर आप एंगल B नहीं बना पाएंगे, इसलिए लाजमी है कि कायदे या बेस के तौर पर आप साइड BC को लें। सबसे पहले हम साइड BC बना लेते हैं जिसकी लेंथ हमने रखनी है 5 सेंटीमीटर। तो ये मैं 3 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक मैंने लाइन खींच दी है, तो 8 - 3 5 सेंटीमीटर हो गए। तो इसका नाम आपके पास क्या है, साइड का नाम भला BC। तो ये वाला नुक्ता आप B ले लें और ये आपके पास हो गया नुक्ता C, और इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब हमने एंड B पर ना 62 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इस मकसद के लिए आप लेंगे प्रोटेक्टर का जो ओरिजिन है वो आप एग्जैक्ट नुक्ता B पर रखें, और जो इसकी ये बेस लाइन है वो आपकी एग्जैक्ट लाइन BC के ऊपर आनी चाहिए। एंगल आपको चाहिए 62 डिग्री का। तो आपका एंगल जो है इस साइड से काउंटिंग शुरू हो रही है 0 10, ये आपके पास आ गया 60, और 60 से आगे एग्जैक्ट आपने 2 पॉइंट आगे जाना है। तो ये आपका एंगल आ गया कितने का, 60 डिग्री का। आपने जो है ना ये एंगल बना लिया 60 डिग्री। ये हमारा एंगल B बन गया कितना, 60 डिग्री। जी, लास्ट पे आप साइड CD जो है वो बना लें, तो उसके लिए आपको कंपास यूज़ करना पड़ेगा, और कंपास को आपने ओपन करना है एग्जैक्ट 4.7 सेंटीमीटर। जी, कंपास का एक एंड आपका होना चाहिए 4.7 पर और दूसरा एंड होना चाहिए 0 पर। तो आप अच्छे से देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि हमने इसको 4.7 सेंटीमीटर ओपन कर लिया है। अब आप जो है ना नुक्ता C को मरकज़ माने और इधर एक आर्क लगा दें। तो जहाँ पर ये आर्क इस लाइन को कट करेगी वहाँ तक जो है ना डिस्टेंस कितना हो गया, 4.7 सेंटीमीटर का। जो आप इस आर्क के कटिंग पॉइंट को नुक्ता C से मिला दें तो हमारी जो मतलूबा ट्रायंगल है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जी हमने आर्क के नुक्ता C को आर्क ने जहाँ पर कट किया था उसको नुक्ता C से मिला दिया है, तो हमारे पास ये CD साइड मुकम्मल हो गई। ठीक हो गया। तो ये आप चेक भी कर सकते हैं कि आया इसकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट 4.7 सेंटीमीटर है भी या नहीं भी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने जो साइड लगाई है उसकी वैल्यू एग्जैक्ट 4.7 सेंटीमीटर। अब आपने देखना है कि ये जो दो साइडें हमें दी गई थी, एक BC, इसके सामने कितना एंगल बन रहा है, तो ये हम चेक कर लेते हैं।
इस तरह आप कंपास को रखेंगे और ये बेस लाइन आपने ट्रायंगल की एक साइड के एग्जैक्ट ऊपर ले आनी है और इस साइड से आप एंगल मेजर कर लें। तो यहाँ पर आप गौर करें तो ये 70 से कम एंगल बन रहा है, ठीक हो गया। BC के सामने जो एंगल बन रहा है वो 70 से लेस है। इसी तरह दूसरी साइड हमें 4.7 दी गई थी, तो ये CD साइड है, तो CD साइड के सामने वैसे ही हमारे पास एंगल मौजूद है, कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है। तो अगर एक ट्रायंगल की दो साइडें दी जाएं और उनके सामने वाले एंगल 90 डिग्री से कम हो तो उसे फिर मुबहम सूरत या एम्बिग्यूअस केस का नाम दिया जाता है। तो हमें जो ट्रायंगल दी गई है वो मुबहम सूरत या एम्बिग्यूअस केस है। तो इसमें जो पार्ट 2 है वो मैं आप लोगों को एज ए असाइनमेंट देता हूँ, आप लोग उसको खुद बनाएं, खुद ट्राई करें और खुद ही जो है ना फिर आप उसको चेक कर लीजिएगा उसके ऊपर स्केल रख के या प्रोटेक्टर रख के। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आ रही हो तो वो आप कमेंट में अपनी बनाई गई डायग्राम को भेज कर पूछ सकते हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइजेज की बाकी वीडियोस भी मौजूद हैं, तो उन तमाम के लिंक भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ आई बटन के अंदर और एंड स्क्रीन पर भी आपको वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।